English and Hindi, Yes, Prabhuji. It's or flexible. specifically in English also, whatever you will order me, I'll do. Yes. Anything is fine, Prabhuji. Okay, okay. Hare Krishna to everyone, all of you. It's my fortune that Prabhuji has given me this opportunity, and it means a lot for us, and especially to this elite, our Dwarka audience, and worldwide also, who are followers and well wishers of Prabhuji. He's so sweet, and everywhere he people just love him because of his the camaraderie spirit which he already imbibes in everyone. Since time is an essence, and as Prabhuji has told us that I have a topic for the Japa today. Uh, it is so close to my heart also as Guru Maharaj. I remember uh, whenever I used to meet him, and as I have learnt from Guru Maharaj also, and Prabhupada, that whenever you meet a spiritual master, the first instruction you should always seek from him is that what do you advise me for my spiritual life? That is the ideal way to meet a sadhu also. मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए मुझे आप कृपा करके अ, मुझ पर कुछ निर्देश दीजिए, कुछ आप सलाह दीजिए. So the Prabhu Guru Maharaj used to only give me first instruction was, please chant your rounds nicely. Please chant your round attentively, and complete your rounds attentively. So this is the summum bonum of all our spiritual progress and our spirituality in our progress, going back to Godhead, as Prabhupada says, that this is the ideal way. And Prabhupada uh, repeatedly talks about this thing because he wanted all of us to be very regimental in our chanting, because Prabhupada has very passionately, Prabhupada has very energetically negotiated about this chanting also, brought it from 64 rounds to 16 rounds. And therefore, uh, my dear friends, my dear all God brothers across, even other gurus, brothers, I also seek them as God brothers only, because we have a common DNA of Prabhupada. हम लोग सब प्रभुपाद उनका हैं. तो ये बहुत ज़रूरी, हम लोग इस चीज़ को माने कि ये हमारे लिए ये लाइफ एंड सोल होना चाहिए, जो चैंटिंग है, क्योंकि इससे बढ़कर और एक रास्ता गोइंग बैक टू गॉड हेड कोई और आसान रास्ता बनाया ही नहीं है जो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बनाया हुआ है. तो इसको इस तरह से हर समय हमें ट्रीट करना जैसे प्रभुपाद जी हमें चाहते थे. और मैंने एक चीज़ समझी थी गिरिराज स्वामी महाराज से, कि सबसे अच्छा तरीका इस चैंटिंग के बारे में सोचने का है जैसे ये चैंटिंग मेरी जीवन की आखिरी चैंटिंग हो, है ना. तो जैसे हमारे डॉक्टर साहब है यहाँ पर, गौर प्रभु, अगर हम उसको समझें कि जस्ट इमेजिन आप आईसीयू में लेटे हुए हैं हम लोग, और हमारे पास कुछ ही क्षण बचे हुए हों, हाँ, और इतना ही क्षण बचे हों कि वो बोले कि भाई ये आपका आखिरी राउंड है, आपका जितना ही समय है. और अगर डिवोटी डॉक्टर हो और वो बोले कि आपका जितना ही समय है कि आप एक राउंड कर सकते हो, तो आप समझ लीजिए जैसे परीक्षित महाराज को अगर समय का पता चल गया था, तो उन्होंने क्या किया था, अपना सब कुछ त्याग दिया था. अपना कहते हैं घर बार तक छोड़ दिया था, राज्य छोड़ दिया था, खाना पीना छोड़ दिया था, और चैंटिंग के ऊपर जैसे उन्होंने अपने जीवन को श्रवण कीर्तन पे डाला था. तो वो ही हमारा श्रवण और कीर्तन यही है, कि जैसे उन्होंने 7 दिन तक बिना सोए बिना खाए ऐसे करके उस चेतना में अपने आप को रखकर उन्होंने जो चैंटिंग करी और जो श्रवण किया और कीर्तन किया. बिकॉज चैंटिंग का मतलब यही है कि हम जो है वो कीर्तन कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं. जब हम लोग खुद ही अपनी आवाज़ सुनते हैं, तो वो बात होनी चाहिए जब भी हमारे दिमाग में अंत तक ये रहे कि ये चैंटिंग अगर है, और अगर इस चैंटिंग को अगर हम अच्छी तरीके से अपने दिमाग में निकाल रहे हैं कि मेरे लास्ट ब्रेथ के लिए अगर जो चैंटिंग मैं जब करूंगा, क्योंकि इसके बाद मुझे शायद अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो किस भावना से, किस एनर्जी से
और किस विल से मैं उसको करूंगा चैंटिंग, वही मेरी हर राउंड की चैंटिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि हाँ शायद मेरे को इसके बाद में मौका ना मिले। तो अगर गुरुराज महाराज के इस पॉइंट को मैंने बहुत ध्यान से जब दिमाग में डाला, तो मुझे पता चला कि ये कितनी प्यारी सी बात लगी थी। और गुरु महाराज के भी जो ये इंस्ट्रक्शन थे, वो हर समय इस चीज को इसलिए बताया करते थे कि ये जो अटेंटिव चैंटिंग का मतलब क्या है, अटेंटिव चैंटिंग क्यों इस तरह से बोली जा रही है, कि क्यों ये जब मेरे उस फाइनल मोमेंट के लिए एक ड्रेस रिहर्सल है, एक डेली रिहर्सल भी है। और अगर मैंने उसको अच्छी तरीके से पार कर लिया, तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर लंदन का अगस्त 11 1971 में बोल रहे हैं कि इफ यू प्रैक्टिस रिमेंबरिंग कृष्णा नाउ, naturally you will remember him at death. अंधकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, whoever remembers me at the time of death attains my nature. So ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें ध्यान रखना। बिकॉज एक बड़ी सुंदर बात एक वैष्णव ने मुझे याद है बोली थी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नॉर्मल जो टेस्ट होता है उसमें हमें डेट पता होती है, पर सवाल नहीं पता होते, क्वेश्चन पेपर नहीं पता होता। एक नॉर्मल एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें हमें क्या नहीं पता होता है कि हमें क्वेश्चन का, और जो पता नहीं होता उसका क्या क्वेश्चन पेपर आने वाला है एक एग्जामिनेशन के समय में। पर उसकी डेट पहले से ही पता चल गई होती है ताकि हम लोग तैयारी कर सकें। तो उसकी डेट पता होती है, पर हमें क्वेश्चन नहीं पता होते हैं। और मृत्यु एक ऐसा टेस्ट है जिसका क्वेश्चन पता है कि अंत समय में, अंत काले जमावे स्मरण मुक्तवा, मुझे स्मरण किस भगवान का ही करना है, पर डेट नहीं पता है कब होने वाला है। वहां पर डेट पता है कि मार्च 25 को मेरा बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, पर प्रश्न उत्तर क्या, प्रश्न की सूची क्या आने वाली है, क्वेश्चन ये नहीं पता है ना। और यहां मुझे पता नहीं किस क्षण मेरी मृत्यु आने वाली है, ये समय नहीं पता है वहां पर ही। तो इस चीज का हमारे लिए ये ऐसा आवश्यक है, जीवन के अंदर समझ लेना चाहिए। हम लोग को जीवन में ऐसा हमें ध्यान दे देना चाहिए कि मुझे अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह चैंटिंग, ये बीड जो मैंने पूरा किया, ये जो ये माला पूरी करी, क्या ये मेरी उस आखिरी सांस के जस्टिफाई कर रही है। आपको आंसर हमें मिल जाएगा इसी क्षण के अंदर। हमें अपने आप को जब पूरी तरह से उतारेंगे हम लोग और इस चीज को मानेंगे, तब हम लोग को उसकी वैल्यू समझ में आएगी। कारण क्या है कि हमें इसकी वैल्यू जो अभी तक समझ में नहीं आ पाती है। हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ अभी हम लोग जो मैकेनिकल चैंटिंग से या आगे बढ़ लेंगे और एक तरीके से अपना कोटा पूरा कर लेंगे, पर ये बात हम भूल जाते हैं। एक बड़े सुंदर भाव में बोला जाता है कि भगवान कृष्ण को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, हाँ? रूप गोस्वामी ने चैतन्य चेतामृत के अंत लीला में बोला गया, नोट करना क्या चाहिए, 1.99 में बोला गया है, मैं नहीं जानता। वो बोल रहे हैं कि कृष्ण, कृष्ण और अण, ये दो अक्षर में इतना अमृत उत्पन्न हुआ हुआ है कि जैसे ही मैं इन कृष्ण का नाम अपने मुख में लेता हूं, यह नाम जो है वो नटों की तरह नृत्य करते हुए प्रतीत होता है। और यह नाम मेरे हृदय के आंगन में नृत्य करता है, जिससे सारी इंद्रियों को भी मानो क्रियाओं में जीत लेता है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, आई डोंट नो व्हाट इज देयर इन दिस नेम। तुंडे ताणवती रति वितनुते हे तुंडावली लब्धे। कितना सुंदर शब्दों का अनुप्रास अलंकार में लिखा है, तुंडे ताणवती। तुंडे होता है माउथ, मेरे माउथ में तांडव, तांडवती, ये तांडव करने शुरू कर देता है। डांसिंग को तांडव, दूसरा तांडव एक शिवजी वाला अलग है, पर ये तांडव करने शुरू कर देता है। रतीम बनाते, ये प्लेजर देने शुरू कर देता है जैसे ही मैं इसको इन्वोक कर लेता हूं, जैसे ही मैं इस पवित्र नाम को अपने मुख में लाता हूं। तो ये क्या करता है, ये मेरे जीवा के ऊपर, मेरी टंग के ऊपर आके डांस करना शुरू कर देता है, नटों की तरह डांस करना शुरू कर देता है। और नट की तरह मैं उसको इनवाइट कर लिया होता हूं। और इसी को हमें और गहराई में समझना चाहिए कि अगर चैंटिंग में भगवान कृष्ण को और राधा रानी को, क्योंकि हरे उनकी एनर्जी है, और
कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण है। तो ये अगर मैंने किसी को इनवाइट किया है, तो भावना समझिए हम लोग कि क्या होना चाहिए। यू आर इनवाइटिंग समवन इन योर हाउस, a sadhu in your house, even a sadhu in your house for prasadam, and then you don't care for them, you ignore them at all. Then how do you feel? What can happen to your thinking also, your etiquette also, your sins and aparad also, and for the person who has already also come there, who has been invited, how will he feel when you have invited him and you are ignoring him and you are not paying attention to him? In the same way, just remember that now I've invited Lord Krishna and Radha Rani through my Mahamantra. Every time when I call them, I invite them, I invoke them, I cry for them. Prabhupada also uses the word, your chanting should be like a crying for a mother, of a child for his mother. It is a crying. Oh Mother Radha, oh Mother, my Radha Rani, my Radha Rani, or my Mother Radha, kindly please come and bless me and bring me closer to Krishna. That's the whole mood. If you are inviting them, just imagine this beautiful slok of Rupa Goswami is such a great thing to understand, that when you were inviting them and they come and they now place themselves on the tip of your tongue or in your mouth, they start so happily being invited, they start dancing. You have invited the Supreme Lord. तुंडे तावण विति हिरति वित्तनुते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड कडम्बनी घटयते कर्नार बुद्धवे सपाहम. So that is where it is so effective, that we must understand and not forget that this is our life and soul, as Guru Maharaj used to always talk about. Gopal Krishna Goswami Maharaj also saw, and it is now it is becoming a way of our life, because our Shastakam is talking about that. Nam namakari bahuda nij sarva shakti. स्वत्तार्पिता निमिता स्मरणे न काल तादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव दृश्यम यहाँ जनी अनुराग. मेरे को नाम में संपूर्ण शक्ति भगवान ने डाल दी है, गोविंद माधव दामोदर श्याम सुंदर नाम में लेकर, या हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी डाल दी है कि जीवों के लिए अहेतु की कृपा दृष्टि इसमें भी है, पूरी समय कृपा दृष्टि है. पर मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि मुझे इस नाम में अनुराग नहीं मिल रहा है. That is also the honesty we must always say, that yes, our chanting will never be so perfect, because the chanting perfection hai, that we must always acknowledge will be only the perfection personification is Haridas Thakur. There is no one like Haridas Thakur who can do a chanting which will be amazing, which cannot be surpassed by anyone, which is a trendsetter, which is a benchmark. Because he says in Chaitanya Bhagavat 1:16-139, अशेष दुर्गति है यदि आशेष दुर्गति है यदि याया प्राण तथापि वदने ना छाड़िबे हरि नाम. Even I experience unlimited misery and death, I will never give up chanting the holy Lord's holy name. Na chhadiba harina. Ashesh durgati haya. Shesh means balance. Ashesh means complete. Ashesh means complete. Even if a complete misery is there, unlimited misery is there for me, and even to the extent of yadi yaya prana, to the extent of death, then also I must acknowledge that this will be very clear to me, that I will be very, very strong, and I will be very much dedicated never to give up chanting.
That is my whole mood of surrender to Lord Krishna. That is what Haridas Thakur is about, who is the personification he of Lord Brahma. Also, it is mentioned at some places. How much great is Haridas Thakur's contribution to the whole of to our sampradaya, that he ultimately got the lap of Chaitanya Mahaprabhu. So that is what the beauty of the chanting is, that if we start thinking so rigorously over it, that its Mahatma is also in a way mentioned, as we can. I just tried to find out from the scriptures where it was written that it is 6:123. It is mentioned. Mentioned by Yamaraj ji to his Yamadutas. Naam uchcharan mahatmaya हरे पश्यत पुत्र कहा अजामिलो अपि हि येन इवः पुत्रं प्रसादम उच्यते मृत्यु पाशात अमुच्यत. This word is very important. From the ropes of death, मृत्यु पाशादम. पाशाद is ropes. पाश, द पाश कहते हैं जिसको बांधते भगवान, और वो अनंत के शेष के भी पाश है, या कुंडल होते हैं सर्प के भी. तो फ्रॉम द रोप्स ऑफ डेथ he was delivered. Who was delivered? Ajamil. And that is the glorious chanting of the holy name of the Lord, that the most sinful Ajamil chanted only to call his son, not knowing that he was chanting the Lord's holy name. The Namabhas was simply enough. That is what is the beauty of the chanting, is that he is explaining Lord Yamaraj. And he is calling this Namo Uchcharan Mahatmayam Hare Pashyad Putraka. It is mentioned 6:123. That is the Mahatmya of Nam Uchcharan. Then even if you are inappropriately, not that we have to, each and every syllable when we are chanting should be Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And it is also mentioned so beautifully that the chanting should be in such a form that even we should not, of course, disturb everyone who's sitting everywhere. So, but if we are sitting at home, or if we are sitting at a place where it is even permissible or allowed, it should be little louder also, that the living beings near us are also getting affected by the chanting itself. And such a beautiful to corroborate Yamdut's position and Yamraji, it is mentioned in Padyavali 21 that Jagat ka ek matra मंगल भवन श्री कृष्ण का जो नाम है, यदि मेरे कंठ रूप सिंहासन पर विराजमान हो जाए, तो यमराज और उसके दूत गण क्या कर सकते हैं. अतएव भगवान के षष्ठ स्कंद में दूतों के परिचय में यही भगवान ने यही कहा है कि ऐसों को दंड नहीं देना चाहिए. पर क्या क्या बोला गया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड बी ऑन द बाय द थ्रोन, द बाय नेक थ्रोन, द कंठ रूप सिंहासन कंठ पीठम उररी करोति ही. You understand the word? So beautiful it is mentioned. कंठ पीठम उरोरी कौर करोति. जैसे योग पीठ होता है, ये कंठ पीठ बोला गया है. कंठ पीठम उररी करोति. कंठ पीठ इज द थ्रोट. द थ्रोट का जो द सीट है, द सीट ऑफ द थ्रोट और थ्रोन ऑफ द थ्रोट. इट इज प्लेस्ड, इट शुड बी प्लेस्ड देयर इटसेल्फ, because it is a king, it is the supreme. And who's saying it? Paret Nagari Purandara. That is, Paret Nagari means the nether world, जो कहा जाता है, दूसरी वो the controller of the hell or so, and all the hellish planets, उनके जो नगरी के पुरंदर है, राजा हैं, वो बोल रहे हैं इस तरह से करते हुए कि तब फायदा होगा. कृष्ण नाम जगत एक मंगलम कंठ पीठम उररी करोति चेतः. कि मेरे कंठ पीठ के ऊपर वो सुशोभित हो जाए, वो सिंहासन के ऊपर हो जाए, ऐसा मैं उसको वहां पर रखूं, ऐसा उसको वहां पे करूंगा, और उसको भाव से करूंगा. और मैं फिर ये अंत में पूछूंगा उनसे उस समय करते हुए, नाउ माय मोमेंट ऑफ लाइफ हैज गॉन, हाउ डिड आई स्पेंड इट. हर क्षण जब मेरा बीट खत्म होता है, एट व्हेन बीट एंड्स, मुझे ये पूछना चलता है, वॉज कृष्णा सेटिस्फाइड. क्या कृष्णा प्रसन्न हुए थे?
क्या कृष्णा को प्रसन्नता आई थी? ये मेरा कहीं मैकेनिकली तो नहीं फिर हो गया वहां पर? क्या मैकेनिकली से कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे? तो प्रभुपाद जी ने इसी को श्री मॉर्निंग वॉक में लिखा हुआ है, मायापुर February 6, 76 में, वी आर नॉट चैंटिंग मैकेनिकली एवरी राउंड, because every round is an opportunity to associate with Krishna personally. प्रभुपाद के शब्दों में जान है, जो कहते हैं ना, इस सीमेंट में जान है, जो एडवर्टीजमेंट होता है, प्रभुपाद के शब्द जो है वो ऐसे ठोस शब्द है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद कृष्ण, कृष्णा में। आप सोचिए अगर मोदी जी से एसोसिएशन करने का, पर्सनल एसोसिएशन करने का मौका मिल जाए, व्यक्ति सब कुछ छोड़ देगा, घर बार को छोड़ देगा, ये कुछ बोलेगा ये मोदी जी के साथ मौका मिल रहा है और पर्सनल एसोसिएशन का मिल रहा है वो है। तो वो भाव को हम जरा समझ लें जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये मेरे पास चैंटिंग करने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर परम भगवान मुझे बोल रहे हैं, इनवाइट, मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो आ रहे हैं मेरे मेरे नट बनकर और नटी बनकर, राधा रानी और कृष्ण हरे कृष्ण बनकर मेरे जीवा के ऊपर आने के तैयार हो रहे हैं, मेरे कंठ रूप सिंहासन पर आने के लिए विराजमान होने के तैयार हो रहे हैं, मुझे पर्सनल एसोसिएशन दे रहे हैं। तो क्या वो मेरे को, मेरे से प्रसन्न हैं? इतना उन्होंने समय दिया है, क्या मैं उनसे पूछने का ये हिमाकत कर सकता हूं, ये उनसे मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप प्रसन्न हुए हो? और अगर वो प्रसन्न हो रहे हैं तो मुझे ये बात अपने आप ही धीरे धीरे पता चल जाएगी, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं। When the tears will start flowing my eyes while chanting. हरिदास ठाकुर जी का और भक्ति विनोद ठाकुर हमें एक आगे बेंचमार्क कर रहे हैं कि अभी हमें बहुत आगे जाना है चैंटिंग के अंदर। वो चैंटिंग तब उसकी ब्यूटी आएगी जब नयनम गलद श्रुधारया वदनम गदगद रुद्रा गिरा। अगर मेरे पास में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा वो चैंटिंग करने के लिए, ये कोई शब्द नहीं है, ये भक्तों ने करके दिखाया है, वैष्णवों ने करके दिखाया है, हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने इस चीज को सुंदरता से हमारे सामने एक एक ऐसी बेंचमार्किंग कर दी है, एक ऐसा हमारे को बता दिया कि आप इस तरह तक जा सकते हैं। हमारे को कोई मुश्किल नहीं है, हमें यह मोह और प्रेम, और सबसे बड़े ही प्रेम के साथ हम इस चैंटिंग में उस स्थिति तक अपने आप को ले जा सकते हैं और ले जा पाएंगे ही, और वही परफेक्शन मानी जाएगी। तो प्रभुपाद जी बोला करते ना, दिस हरा इज द एनर्जी इन विच वी हैव टू, इट इज लाइक द क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड, जो हम लोगों ने सुना हुआ है वाला ब्यूटीफुल। और जो प्रभुपाद जी का ये चैंटिंग के ऊपर और भजन के ऊपर प्रभुपाद जी बोला करा करते थे, तो वो यही बातों को कहा, इस पे डाला जाते थे कि मेरे अब अश्रु जो है वो इस तरह से निकल जाएं भगवान, तुम्हारी चैंटिंग करते हुए, तुम्हारे लिए अपना जीवन मैं अब इस तरह से बताना शुरू कर दूं कि मेरे हर क्षण जो है उसका मैं वैल्यू समझूं, हर ब्रेथ का मैं वैल्यू समझूं, हर हर समय को मैं ये जानूं कि मेरे पास अगर चैंटिंग मेरे पास है तो ये, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था, ये नेगोशिएट होकर हुआ हुआ है। 64 माला से 16 माला पर हम आए हैं, तो ये मिनिमम 16 माला है। एक बहुत अच्छा बोला था, हमने इसको मैक्सिमम 16 माला बना दिया है, मिनिमम 16 माला नहीं बनाया हुआ है, इट इज मैक्सिमम 16 माला बना दिया हुआ है। ये मिनिमम है 16 माला, 16 माला से ऊपर जितना जा सकते हैं हम बहुत अच्छा है, गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं हम लोग। पर जब ये चैंटिंग इसको 16 माला पे हम लोग रखे, तो ये सोचे कि इसके पीछे जो परंपरा है, जो प्रभुपाद जी से होते हुए अपने हमारे दीक्षित गुरु से, शिक्षा गुरु जो हमारे साथ में हैं, जो दीक्षा के मूड में हैं और आगे चल रहे हैं, और वो प्रभुपाद से तक पहुंचा रहे हैं हम लोग को। हम लोग कम से कम एक ऋण हमारे ऊपर है, कभी हम लोग विचार करें कि ये इतना सुलभ जो हमको कृष्ण भावनामृत मिल गया है। जरा 1965 और 66 और 67 में चले जाएं, जब प्रभुपाद जी को इस हरि नाम और हरे कृष्ण शब्द को जब बोलते हुए या ग्रीट करते हुए भी लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं थी। कभी उन वीडियोस को जाके देखें, जब उस समय प्रभुपाद जी ने कैसी मेहनत करी थी 1970, और उसमें यहाँ पर उन वाइट एलिफेंट्स को, उन अमेरिकी और उन लोगों, सब लोगों को लेकर प्रभुपाद जब आए और हरे कृष्ण आंदोलन को फैलाया, तो हमारे ऊपर भी डेट है। आप सोचिए, हमारे ऊपर भी एक कर्जा है
इस कर्जे को उतारने के लिए प्रभुपाद जी ने भी इतना सरल तरीका बता दिया है कि बस केवल हरे कृष्ण महामंत्र को हम अपने जीवन में सुंदर तरीके से उतारें और उसको पूरी तरह से अपने जीवन में ऐसे डाल दें कि ये मेरा भाव बस इस तरह से हो जाए। तो प्रभुपाद जी ने जैसे बोला हुआ है दैट इट इज चैंट लाइक अ मदर, chant like a child crying for the mother. That is ultimately real chanting, which is so important, which is so real, and which is the ideal way to link to Prabhupada. So I think 2-3 minutes है गौर प्रभु, मैंने यहीं पे आई थिंक आई एम फॉर द टाइम बिंग आई एम पुटिंग इट टू रेस्ट। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी आपने समझाया कि कैसे इसको हमें अपना एक लाइक सोचना है कि आखिरी मेरा ब्रेथ है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया, और कैसे कि नॉर्मल एग्जाम का तो हमें पता है वो कब होगा, लेकिन इस एग्जाम का ये नहीं पता कब होगा, क्वेश्चन पेपर आउट है। कैसे हमें स्मरण करना है, और वो रूप गोस्वामी का जो वर्ड्स बताया, तुंडे तांडवनी प्रतिम, बहुत ही सुंदर प्रभु जी। और कैसे हमें इतनी इंटेंसिटी से करना है इसको कि जी जैसे कि बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है, पूरा जी एकदम। जी जी जी। ये ये शब्द होते हैं विरोधी। आप सोचो बच्चे को और कोई पता ही नहीं है ना, बच्चे को केवल माँ पता है। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको तो ये पता है कि बस मुझे, मैं चिल्लाऊं, मुझे भूख भी लगे ये तो माँ है, मुझे अपनी परेशानी हो रही है तो माँ है, उसको परेशानी पता भी नहीं है तब भी माँ है। तो बस उसकी जो क्राइंग फॉर हिज मदर, चाहे Yes, मिल्क हो या उसकी अपनी प्रोटेक्शन हो या उसकी सस्टेनेंस हो, तो वही हमारे लिए यही है कि ये भी मेरा वही है, मेरी प्रोटेक्शन सस्टेनेंस मेरा सब कुछ यही है। तो वो, right, बट वो जो भाव गिरिराज महाराज का वो बहुत इतना वो है ना कि भाई आदमी का अंत समय पता चल जाए और उस पर बोले कि भाई अभी इतना ही समय है। सो right, वो कैसा रहेगा यार। अब सब कुछ मुझे इतना चैंटिंग, हर बीड मेरी ऐसी चैंटिंग हो जाए, और क्वेश्चन भी कर ले हम लोग बाद में, फीडबैक लेना ना, सेल्फ फीडबैक, सेल्फ एनालिसिस भी हो जाए उसमें। बहुत सुंदर। और आपने फिर कंक्लूड किया कि इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी चैंटिंग परफेक्ट है नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर के रेफरेंस से, कि नैनम गलत अश्रुधार है। जी 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 हाँ, जी जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया। तो मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन फॉर प्रभु जी और एनी कमेंट, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। So Ramesh Prabhu is saying Dhanvat Pranam. Good, good, good. Thank you. Prabhuji, I have a question. Like, we see that chanting is actually the most important activity we do in our spiritual life, right? Uh, and we see that main focus of all what we are doing is that how attentively and offenselessly we can chant our rounds. और इसमें ये कहा जाता है कि जब हम चैंट करेंगे, ग्रेजुअली वी विल सी स्फूर्ति होगी भगवान के रूप की, गुण की, लीलाओं की। तो ये जानना चाहते हैं कि मतलब there are so many devotees you have met in last 3 decades of your services with ISKCON. Then there would be many devotees you have met who have this realization of Lord's form and Leela and this, and tears flowing from eyes. So, what are the few things they have done which we should also imbibe? फैंटास्टिक प्रभु जी, ब्यूटीफुल क्वेश्चन प्रभु जी। ये आप जो पूछ रहे हो ना, ये आ, इतना, प्रभु जी यही अगर इसको हम लोग समझ लेना तो मतलब हम लोग कभी डिविएट नहीं होंगे, जैसे प्रभुपाद ने बोला हुआ है ना। और गुरु महाराज का भी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें कि लिखा हुआ है कि नेवर लीव इस्कॉन, और कभी भी इस्कॉन की जीबीसी के अंडर रह के कार्य करना है। इसका यही मतलब है कि सब कुछ हमारे जो है वो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस में, प्रभुपाद की किताबों में और इस चैंटिंग के अंदर है। जो आपने बताया ये स्थिति आना, इसको महाभाव की जो स्थिति को लोग समझना चाहते हैं या भाव कुछ भी, हम लोग इस सुंदर तरीके से नाम जो कहते हैं एक्सटैटिक सिम्टम्स को डेवलप करना चाहते हैं, किसी भी तरह से। जी प्रभु जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी, मुझे लगा वो एक्सटैटिक सिम्टम्स भी मुझे का लाने, वो कब आएंगे और कैसे आएंगे हम लोग
एक्साइटमेंट होती है, उतावलापन होता है हमें, बहुत अच्छा है वो। ये तो ज़रूरी है, बट हम ये मान ले हमारे जो ये प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, जो एसओपी बनाया हुआ है, हमारा प्रोसीजर एसओपी, इसमें अपने आप ही दिस इज नेचुरली अपने आप ही होने वाला है। कोई इसमें हमें एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बट अगर हम अपने चारों नियमों को, और गुरु महाराज के जो गोपाल कृष्ण महाराज ने ऐसे बताया, ऐसे प्रभुपाद जी का भी सेक्शन है, और हम लोग महाराज का नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो जो 10 प्रिंसिपल्स उस टाइप के जो लिखे हुए हैं वो यूनिवर्सल है सबके लिए, और वो जी सबको, हर व्यक्ति उसको कर सकता है। तो अगर हम उसको पूरी तरह करते हैं और प्रैक्टिकल सर्विस के साथ जुड़ते हैं, गोपाल कृष्ण महाराज मुझे हर समय बोला करते थे, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, चैंटिंग एंड फॉर दिस प्रैक्टिकल सर्विस इज सो इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिकल सर्विस को जब ले लेते हैं और उससे फिर अपने आप को गुरु के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं थ्रू हिज इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो, ये नहीं कभी कभी पर्सनली नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे ये नेचुरल है कि ये सिम्टम्स हमारे अंदर अपने आप आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और पर चैंटिंग को उस तरीके से बस निकला जाए कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए, कि एक सिंहासन पे बुलाया है हमने, किसी को इनवाइट किया है, साधुओं को घर पे बुलाया हुआ है, और उस भाव को लेकर उसको अटेंशन, इसलिए अटेंशन देना होता है गेस्ट के साथ में, उसी तरह यहाँ अटेंशन जब दे रहे हैं तो ये नेचुरल है। बट हमारे पास मतलब ये जानने के लिए जो नामाचार्य हैं हमारे हरिदास ठाकुर जी, उससे बढ़कर क्या हो सकता है कि लिखा हुआ है कि शिव जी की जो पत्नी है पार्वती माता, वो स्वयं वो योग माया, वो या माया बोल दी, जो स्वयं महामाया है, वो ये कह रही है कि मैं राम नाम की दीक्षा तो मैंने शिव जी से ली है, पर कृष्ण नाम की दीक्षा मैं तुमसे लूंगी आके। एक म्लेच्छ जो बोला जाता है, और उनके ऊपर ये वाली बात बताई गई है कि उनके साथ में ये बात बताई जा रही है कि वो स्वयं खुद कह रही है कि मेरे को ये हरिनाम की दीक्षा हरिदास ठाकुर तुम्हारे से लेनी है वहां पर ही। मतलब मुरारी गुप्त ने अपने चैतन्य चेतामृत में इतना सुंदर बताया हुआ है कि इनकारनेशन ऑफ ब्रह्मा भी है, और ये लंबी कथा है कि महातप्ते ऋचिका मुनि के भी ये पुत्र थे हरिदास ठाकुर पूर्व जन्म में, और कैसे उन्होंने उनसे ये अपराध हो गया था। तो ये जब इन्होंने इस हद तक उन्होंने जो भक्ति की परिकाष्ठा दिखाई थी कि भगवान ने उनको बताते हैं कि जब जब उनपे कोड़े बरसा रहे थे, हाँ, तो वो चैतन्य महाप्रभु आके उनसे लिपट गए थे पीछे, इस तरह से लिखा जाता है, हाँ? और ताकि वो जो निशान थे उस कोड़ों के और पीड़ा थी वो सारी उनके ऊपर ही आ जाती थी। खंड खंड है दे यहाँ या यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम, चैतन्य भागवत 1694 में बता रहे हैं। अब मेरे को तो आप काट डाल दो, मतलब खंड खंड कर दो, खंड खंड है देह या यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़े हरि नाम। क्या मेरी स्थिति इससे भी बदतर हो सकती है कि मेरे को कोड़े पड़ रहे हो, मुझे उसको लिए मना कर रहे हो? तो वो हरिदास ठाकुर ने जो बेंचमार्किंग करी है, फिर हमें कोई डिविएशन भी नहीं हो सकता है किसी और तरीके से हमारे को माइंड से, मतलब किस हद तक हरिदास ठाकुर पे हर तरह का एट्रॉसिटीज हुई हैं। उनके ऊपर हर तरह से प्रोस्टिट्यूट भी गई उनको डिविएट करने के लिए, उनके ऊपर मुसलमानों ने भी, जो उनके अपने फेलो मुसलमान ने छोड़ा नहीं, सब किया, और उनकी चिंता ये थी कि बाकियों का उद्धार कैसे हो। तो ये भी एक कंपैशन बहुत आवश्यक है प्रभु जी की, वो भावना जीवो दया वाली आ जाए। मतलब वो अपने उन लोगों के लिए भी कहते हैं यावन सकल र मुक्ति हबे अनाय से, हा राम बलि कहे नामा भासे, because these yavans are accustomed to say haram haram. They will easily be delivered by this namabhas, by the name of oh Lord Ramchandra. I'm seeing haram as haram harams, you know. So that will automatically, Prabhuji, that is a natural transition कि हमारे पास वो जो ecstatic symptoms of trembling, of perspiring, of rolling, that will automatically naturally will happen over there. And a lot of our Vaishnavas are already showing it, but they do not show it in open. But at that time, because they, when they're inside, when they're there, and we have seen so many examples. As if you can recall, श्री गौर प्रभु गोपाल कृष्ण महाराज का एक वीडियो बीच में आया था, बाद में रिलीज किया था उन्होंने, शुरू में नहीं किया, महाराज सोते हुए भी
आरती कर रहे हैं अपने नींद में है, और स्वप्न में भी भगवान के श्रृंगार का, भगवान का वो कर रहे हैं। उसका कोई टेक्निकल वर्ड है, मैं इतना ज्ञान नहीं है उसका, पर वो उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि इतनी नेचुरल आ जाता है वो। इट्स अ नेचुरल, जैसे ब्रेथ है वो लेना है, तो ये चैंटिंग और वो इस तरह से आ जाए कि ये रोना तो मुझे एक नेचुरल है, जैसे मेरे लिए भी, जैसे बच्चे के लिए एक नेचुरल बात है। उसकी कहते हैं ना, जो रोना ही एक बच्चे का बल है। जो बल जो है उसका क्या है? वो रोना है जो रोदम बालकम बलम, जो उसको बोला गया कि उसका बल ही यही है, राजा का बल उसकी शक्ति है। तो यही बात हो जाती कि हमारा जो बल है वो केवल भगवान कृष्ण के लिए भी यही रोने की, जो जब अपने आप ही आ जाएगा बल, भगवान अपने आप ही शक्ति दे देंगे और वो आ जाए। बट यही है कि इसमें बड़ा सुंदर से प्रभुपाद जी का एक एनेक्डोट छोटा सा, मैं सॉरी आप टाइम ले रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं कि बस उसका एक ये ना हो जाए कि हम लोग उसको बहुत लाइटली ले लें। प्रभुपाद जी ने के सामने एक प्रभुपाद बताते कि एक व्यक्ति ने एनेक्डोट बता रहे थे कि वो किसी के घर में जब गए और उन्होंने बोला देखो ये बड़े पहुंचे हुए वैष्णव हैं, और ये देखो अब कृष्ण के लिए रोएंगे। तो उसने रोना शुरू किया वहां पे, और भगवान के लिए छाती पीटने और बहुत भाव रोलिंग और ये सब किया वहां पर ही। तो प्रभुपाद जी ने बताया, वो जो बैठे हुए थे प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो बड़े खुश हुए। और जब वो यजमान बैठे हुए थे तो उनके साथ जब दोनों इंटरेक्ट कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे, वो तब तक रो रहे थे, थोड़ी देर बाद वो चुप हो गए। तो बोला कि यार अभी क्या हुआ? तो बोला कि भाई प्रभु जी कुछ आपको याद है क्या? बोला तो और ये क्या आपका भाव किस तरह से उत्पन्न क्या हुआ? क्या? बोला 25 पैसे जो दिए उसमें इतना ही रोना होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। जितना दिया जा रहा है उसके ऊपर ही होगा। तो हम लोग केवल ये नॉर्मल जो कहते हैं ना कि ये दिखावे का रोना और वो सब रोना, वो सब आवश्यक नहीं पड़ेगा, अटकनी पड़ेगा। ये नेचुरल फ्लो ऑफ टीयर्स ये आते ही आते हैं। इट सेज द हार्ट मेल्ट्स एंड इट कम्स आउट थ्रू द आईज। दैट इज व्हाट, चित्त का पिघलना है, चित्त का रोना है, वो चित्त का और हृदय का रोते हुए आंखों के अश्रुओं के माध्यम से नीचे आना है। थैंक यू वेरी मच ब्रो जी, बहुत ही सुंदर आपने। इधर कुछ डिवोटीज ने कमेंट भी ड्रॉप किया है। शोभिता कृष्ण कांता माता जी ने, थैंक्स प्रभु जी फॉर एसेंशियल रिमाइंडर अबाउट द टाइमिंग ऑफ द फाइनल एग्जाम। हरे कृष्णा। थैंक यू। और वैकुंठ शरण प्रभु भी कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू वेरी मच, द वंडरफुल सेशन। Thank you, Prabhuji. Thank you for the opportunity for all of you. I hope Indeed प्रभु जी, वी आर इन दैट ग्रेटफुल। if some improvement could be done, and these are the small tips everybody gives. So if we can take this tip and improve our chanting, because every day is continuous improvement in our corporate life. It is called continuous improvement. निरंतर सुधार होता रहता है. Every day is an improvement. So we can do that always. Thank you so You much. have shared many practical points, like which we can apply. That how we Yes, should cry for Krishna, how we should think that this is my last breath, how we should think that this is an opportunity to associate with Krishna. They will really add a lot of value. thank you so much, Roji. Thank you. Thank you. Dhanvat Pranam. Thanks all of you. Thank you very Hare much Hare Krishna. for Thank you attending. so much. Thank you.